सारे बच्चे ध्यान दें। आज मेरा केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है हाइड्रोकार्बन चैप्टर पर। कल मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना हो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये चार तरह का होता है, कल मैं बता चुका हूं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आज का मेरा लेक्चर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान से देखिए, बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमारा पास ना सबसे पहले समस्या आता है कि भाई आप किस किस को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में रखोगे। तो ध्यान दीजिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की, सबको पता है ना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कल मैं वीडियो में भी बताया था। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता, बने रहिए, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को। कार्बन की जो चारों संयोजकता होगा ना, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ी हो। कल मैं बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन के डिफिनेशन में, याद कीजिए कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध बनावे आपस में, और इसमें क्या है, चारों संयोजकता जो होगा वो द्विबंध बनावेगा, द्विबंध यानी तो सॉरी त्रिबंध भी बनावेगा। समझे ना। मैं द्विबंध त्रिबंध पर बहुत सारा बात शेयर करना शेयर करूंगा आज, बस बने रहिए। ये द्विबंध और त्रिबंध क्या है इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक हो गया मेरा एल्कीन समूह। हमें पता है आप लोग के माइंड में भी बहुत सारी बातें चल रही होगी, बस वीडियो लास्ट तक देखिए, सारे प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगे। एल्कीन समूह, एल्कीन होता है, एल्कीन। ध्यान दीजिए, ये किसे कहेंगे, ये हाइड्रोकार्बन का एक भाग है। यहां परिभाषा में देखिए द्विबंध और त्रिबंध बनाता है ना, जब ये द्विबंध बनावेगा तब एल्कीन कहलावेगा। तो वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परस्पर द्विबंध बनाता हो। एल्कीन में क्या होता है ना, द्विबंध बनावेगा, ये रिलेशन है एल्कीन और द्विबंध में। अगर द्विबंध बनावेगा तब एल्कीन होगा, बात समझे ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, यहां से ऑब्जेक्टिव रहेगी कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहां n बराबर 1 नहीं डालना है, 2 से डालना है। ध्यान रखिएगा, यहां 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बात समझे। अब ध्यान दीजिए, एल्कीन समूह के
यौगिक का हम नामकरण कैसे करेंगे? तो इस समूह के यौगिक में क्या होगा? मूल शब्द याद है, कल मैं लिखाया था, एक बार देखिए ना पिछला वीडियो, तुरंत समझ आ जाएगा। मूल शब्द मैंने बताया था कि अगर, क्या बताया था, कार्बन के एक परमाणु रहेंगे, अर्थात n का मान अगर आप 1 डालते हो, n का मान 1, ठीक ना, तो उसका मूल नाम होता है मैथ। 2 डालने पर एथ, 3 डालने पर प्रोप, 4 डालने पर ब्यूट, याद है ना? इसी तरह वगैरह वगैरह। तो एल्कीन समूह के यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे? भाई कोई जब नया मान लीजिए यौगिक आवेगा तो उसका तो नाम रखना पड़ेगा ना। तो एल्कीन समूह के नामकरण का क्या फंडा है? एल्कीन समूह के यौगिक के नाम में प्रायः मूल शब्द है, ई सब है मूल शब्द, ध्यान दियो, ई सब आई डिपेंड करते आई पर। एन के वैल्यू वहां कते डाल रही है, एन का मान अगर आप 1 डालोगे ना, एन इक्वल टू 1, तो मैथ हो गया मूल शब्द। 2 डालोगे एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, पेंट, ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो एल्कीन समूह के यौगिक के नाम में प्रायः मूल शब्द में इन जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, मूल शब्द में हम क्या करेंगे? इन जोड़ेंगे, इन जोड़ा जाता है। अब आइए मैं एल्कीन समूह के प्रथम सदस्य पर चर्चा करता हूं। एल्कीन समूह का प्रथम सदस्य आप लोग भी भाई निकाल सकते हो, बस कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। तो फॉर्मूला तो पता है एल्कीन का क्या होता है? ना पता है? अभी तो यहां मैं लिखा हूं, ये देखिए, ये एल्कीन का फॉर्मूला है। एन हमें कितना से डालना है? 1 से। गलती नहीं कीजिएगा, 1 से नहीं, 2 से। 2 से, एल्कीन में 2 से डाला जाता है। एल्केन में 1 से डाला गया था ना कल, इसमें 2 से हम डालेंगे। तो n का मान अगर आप 2 डालते हो, n बराबर 2, देन C2 H 2 गुने 2, C2H4, ये तो अनुसूत्र आ गया इसका। अब मैं इसका नामकरण करने जा रहा हूं। नामकरण समझ रहे हो ना आप लोग? अरे हमारे गांव में नामकरण किसी का होता ना तो बड़ा बम्पर भोज होता है, समझे ना? पूरी खाइए, जलेबी खाइए, रसगुल्ला खाइए, यहां ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। ज्यादा खुश ना होइए आप लोग। इसका नामकरण कैसे होगा? बुलाइए किसी पंडित जी को। ध्यान दीजिए, C2H4। अब देखिए यहां ये इस कॉन्सेप्ट पर, n मैंने कितना डाला? 2। मूल शब्द क्या हो गया? 2 में मूल शब्द एथ, 2 में एथ। मूल शब्द क्या होता है 2 का? एथ। याद रखिएगा आप लोग। तो एथ जो होता है ना, एथ, और उसमें जोड़ना क्या है? इन। तो एथीन, इन हो गया एथीन, बिना पंडित का नामकरण। तो आप लोग से अगर कोई पूछे ना एल्कीन समूह का प्रथम सदस्य कौन है, क्या जवाब दोगे? एथीन। क्या जवाब दोगे? एथीन। यहां से यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि C2H4 किस यौगिक का अनुसूत्र है? एथीन। समझे? अब मैं एथीन के कुछ प्रॉपर्टी पर चर्चा कर रहा हूं। क्या है ये एथीन? ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहला बात समझिए एथीन के बारे में।
एथीन का सामान्य नाम, इसका एक और नाम होता है एथीन का, इसका नाम होता है, याद रखिएगा आप लोग, एथिलीन। माने एथीन का एक और नाम होता है एथिलीन। यह जो यौगिक है ना, हवा से भी हल्की होती है। एथिलीन अर्थात एथीन, ये हवा से हल्की, रंगहीन और मीठी गंध वाली होती है। यह यौगिक हवा से हल्की, रंगहीन, रंगहीन का मतलब समझते हैं, इसका रंग नहीं होता है, तथा हाँ गंध होता है भाई, गंध होता है, मीठी गंध वाली होती है। एक और रोचक बात बताऊं आप लोग को, पॉइंट नंबर 3 में ध्यान दीजिए। ये जो है ना, वो जो देखते हैं ना ट्रेनवा सब पर जो लोट खसोट करता है ना, सुने हैं कि रुमाल रुमाल पर कुछ डाल दिया ऐसे ऐसे, अब बस सुनाया हो गया बेहोश, इसका भी उपयोग उसमें होता है। अर्थात इसको सूंघने से बेहोशी आ जाती है। बात समझे ना? एथिलीन को अगर हम सूंघते हैं ना, इसे सूंघने से बेहोशी हो जाती है, या बेहोशी आ जाती है, हो नहीं जाती है, आ जाती है। आप लोग को अगर कोई कहे, यहां से देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला रूप है एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहां N हमें दूसरे डालना है। बात समझे ना? अब आप इसका दूसरा सदस्य भी निकाल सकते हो। दूसरा में N कितना डालोगे आप? 3 डाल दीजिए, तो C3H2 गुने 3, तो C3H6। अब देखिए C3H6, इसका नाम कैसे रखोगे? 3 क्या होता है? प्रोपर। कथी जोड़ देना है? याद कीजिए, इन, तो हो गया प्रोपीन। एक बात और समझिए सब कोई, बिहार बोर्ड कभी कभी ऑब्जेक्टिव यहां से बनाती है। बस समझे? अभी मेरे पास एक प्रॉब्लम्स है कि मेरे पास अगर मान लीजिए कुछ यौगिक के सूत्र दिए गए हैं, अनुसूत्र दिए गए हैं, हमें यह पता लगाना है कि इसमें एल्कीन कौन है। कि कैसे करोगे? ध्यान दीजिए, कार्बन का ये जो परमाणु है ना, इसका ठीक 2 गुना हाइड्रोजन होंगे। 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो इसका ठीक अगर 2 गुना हो रहा है हाइड्रोजन, तो वो एल्कीन समूह के हैं। बस समझे? अब चलिए, एल्कीन के बाद अब हम लोग जानेंगे, इसका भी आधे पढ़ाई हुआ है। एल्कीन के बाद अब हमें जानना है, अगर त्रिबंध बनावे तब क्या नाम कहलाएगा? द्विबंध में तो एल्कीन कहलाया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसका एक और श्रेणी होता है, समूह होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, जिसका नाम क्या पता है आप लोग को? अरे एल्कीन तो पहला था, हाँ नहीं? आ जाइए समझिए, एल्काइन। तानिए घुमा दीजिए ना, एल्काइन समूह। देखिए बाबू, ये डिपेंड कर रहा है बस इसके डिफिनेशन पर। द्विबंध बनावेगा एल्कीन कहलावेगा, अगर त्रिबंध बना दे तो क्या? एल्काइन कहलाएगा। अब कैसा, इसका डिफिनेशन कैसे दोगे? वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों
संयोजकता परस्पर त्रिबंध बनाता है। अभी 2 मिनट आप टाइम दीजिए ना, मैं द्विबंध समझा दूं, मैं पिछले बोर्ड पर नहीं समझा पाया। देखिए इसका C2H4 था ना, इसका मैं संरचना सूत्र बना रहा हूं। H4 है मेरे पास, फर्स्ट H, सेकेंड H, थर्ड, फोर्थ। क्लियर? कल भी मैं बताया था कि हाइड्रोजन बस डुप्लेट बनाती है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक ये इससे शेयर करेगा कार्बन से। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता में, इसका 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का खर्च हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और है, इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना द्विबंध बना लिया, इसे द्विबंध कहा जाएगा। बस समझे? और इस पर आगे चर्चा करेंगे, अभी बहुत बात इस पर काम करना है, बने रहिए आप लोग हाइड्रोकार्बन में। अब देखिए एल्काइन समूह, अब मैं एल्काइन समूह पर चर्चा करूंगा। एल्काइन समूह का सबसे पहले सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, CnH2n-2। n का वही फंडा है, कथी 2 3 4 डाल दीजिए, निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए। अब नामकरण का रूल समझिए। एल्काइन समूह के यौगिक के नाम में प्रायः मूल शब्द में, एक तरह का भी मूल शब्द क्या बेर में कहलो, ध्यान देने रहे, असला चीज वह अच्छे नाम लिखबे में, मूल शब्द में आइन जोड़ा जाता है। अब चलिए एल्काइन समूह का प्रथम सदस्य पर मैं चर्चा करता हूं। n बराबर 2 डालिए। फॉर्मूला क्या है? ये रहा फॉर्मूला, Cn C2H2 गुने 2 और -2, देन क्या हो रहा है C2H 2 दूना 4 -2 C2H कितना हो गया 2, क्या हो गया C2H2। इसको हम पढ़ेंगे क्या, 2 डाले हैं एथ, मूल शब्द एथ हो गया। कहां गया, जोड़ना क्या, ये रहा, जोड़ना क्या है आयन, तो एथाइन। अर्थात एल्काइन समूह का प्रथम सदस्य क्या कहलावेगा, एथाइन, जिसका ये अनुसूत्र है। बात समझे? अब इसका आप दूसरा भी निकाल सकते हो, दूसरा सदस्य n बराबर 3 डालिए, तो C3H2 गुने 3 -2 C3H 2 6 में से 2 गया 4, ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइन। क्या कहलावेगा, प्रोपाइन। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन।